हे गाइस, दिस साइड मंजिता अग्रवाल। सो हमने अभी लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन के बेस पर हमने क्या पढ़ा है? ये आपकी क्लास 6 की 5th चैप्टर फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ा कि आपने फ्रैक्शन को कैसे डिनोट किया, कैसे हमने शेडेड और अनशेडेड में फ्रैक्शन को मेंशन किया, हमने मेजर किया कि कैसे हम फाइंड करते हैं, फ्रैक्शन को किस तरीके से लिखा जाता है, फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर कैसे ड्रॉ किया जाता है। दैन फ्रैक्शन को अगर आपके पास कलेक्शन है उसमें से अगर आपको फ्रैक्शन मेंशन करना है देन हम कैसे मेंशन करेंगे। देन उसके बाद फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को हम कैसे लिखते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में। न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है उस वैल्यू में। आगे फ्रैक्शन को आपने कलेक्शन में से पार्ट करने, कलेक्शन में से फाइंड करना था फ्रैक्शन वैल्यू, तो उस कलेक्शन का कितना आंसर आएगा, या फिर उसको हम शॉर्टकट मेथड से कैसे लिखते हैं, इसको बोला जाता है मैथमेटिकल मेथड। आगे इसमें ऑफ का क्या मीनिंग होता है। देन अगर आपके पास इस तरीके से एक पार्ट दे दिया गया है फ्रैक्शन वैल्यूज़ का, उसको आपको फाइंड करना है क्या ये इक्वल पार्ट्स हैं या नहीं है, तो उसका रीजन हमने बताया आपको। इस तरीके से अगर आपको आवर्स में दे दी है वैल्यू, मिनट्स में दे दी है वैल्यू, उनको कैसे हम फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करते हैं ये बताया गया। और 5 एक्सरसाइज आपको उसकी होमवर्क में दी गई थी, जिसमें कोई भी क्वेरी है अगर आप तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप इस वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं अपने लास्ट चैप्टर की क्वेरी। सो इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स फ्रैक्शन। तो देखिए प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स। अब प्रॉपर क्या होता है? प्रॉपर मीन्स किसी भी चीज़ को प्रॉपरली आप मेंशन करना। अब किसी भी चीज़ को अगर आप प्रॉपरली मेंशन करेंगे मीन्स आप उसका बेस हैवी रखेंगे, बेस अच्छा रखेंगे, तभी तो वो चीज़ आपकी प्रॉपरली बनेगी। अगर हम घर भी बनाते हैं, अगर हमारा बेस हैवी होता है, अच्छा होता है, तो हमारा वो जो चीज़ है, वो हमारी जो भी घर आप बना रहे हैं वो एकदम परफेक्ट बनता है। ऐसे फ्रैक्शन में, अब प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या, अगर आपका डिनोमिनेटर हैवी हो, है ना, यहाँ पे बेस क्या आपका डिनोमिनेटर, ऊपर तो आ गया हवा में न्यूमरेटर, नीचे बेस पे आ गया डिनोमिनेटर। सो अगर आपका डिनोमिनेटर हैवी होगा देन आप उस फ्रैक्शन को बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। हैवी इन द सेंस कि वो नंबर ग्रेटर होगा। सो अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड द प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे इस वर्डिंग से कभी कभी स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं, इस वजह से हमने उसको सिखाने के लिए प्रॉपर मीन्स उसका बेस हैवी होना चाहिए। सो बेस हैवी मीन्स जो आपका डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर वैल्यू होनी चाहिए। सो 2/3, 5/8, 7/11, 0/4, 8/15 एक्सेट्रा और आदि प्रॉपर फ्रैक्शन एग्जाम्पल्स है। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक और बात याद करने वाली है कि जीरो हमेशा आपका न्यूमरेटर में आना चाहिए, डिनोमिनेटर में जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, वो नॉट डिफाइंड है, ठीक है। नेक्स्ट, नोट ईच प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन 1। बट ऑब्वियसली अगर आपके पास कोई भी वैल्यू है, डिनोमिनेटर में ग्रेटर है, न्यूमरेटर में छोटी है, तब अगर आप डिवाइड करेंगे तो हमेशा देखेंगे जो भी वैल्यू आएगी आपकी 1 से छोटी आएगी। सो ईच प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन 1। नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जस्ट ऑपोजिट ऑफ प्रॉपर, दैट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर कर दीजिए आप उसको। आपने उधर न्यूमरेटर को स्मॉल किया था, आप न्यूमरेटर को हैवी कर दीजिए, डिनोमिनेटर को लाइट कर दीजिए, मीन्स छोटा कर दीजिए। सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, a fraction whose numerator is greater than or equals to its denominator is called the improper fraction। बिकॉज इक्वल्स टू भी हो जाएगा तो 10 से 10 कैंसिल होगा तो 1 आ जाएगा, और हमेशा जो लेस देन 1 वाली वैल्यू थी वो आती थी आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन में। सो जो इक्वल्स टू 1 है और ग्रेटर देन 1 है वो वैल्यू किस में आएगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 5/4, 7/3, 8/5, 10/10, 11/6, 25/9 एक्सेट्रा ऑल आर द इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। नेक्स्ट आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर हो गया, इम्प्रॉपर हो गया, दो ऑप्शन थे, एक न्यूमरेटर था एक डिनोमिनेटर था फ्रैक्शन में। न्यूमरेटर को भी बड़ा कर लिया, डिनोमिनेटर को भी बड़ा कर लिया, न्यूमरेटर को भी छोटा कर लिया, डिनोमिनेटर को भी छोटा कर लिया, तो ये प्रॉपर इम्प्रॉपर बन गए। अब एक और फ्रैक्शन आता है मिक्स फ्रैक्शन की, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आपस में मिक्स करके देखते हैं। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा फ्रैक्शन। सो मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा? कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड द मिक्स फ्रैक्शन। अब देखिए यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों नहीं आएगा, ये आपके पास एक क्वेश्चन होगा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों हुआ, हमने केवल प्रॉपर क्यों लिया। इम्प्रॉपर इसलिए नहीं लिया, अगर इम्प्रॉपर लेते तो मिक्स फ्रैक्शन करने से पहले आपको उसको डिवाइड करना पड़ता, तो हम डिवाइड करके वापस हम इसको प्रॉपर बना देते। देखिए ये ऑप्शन है आपके पास 5/4। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है दैट इज 5/4 है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मीन्स यहाँ पे आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 5 को, तो 4 1 जा 4 चला जाएगा, कितना बचा? 1 रिमाइंडर बचा। तो ये वापस आपका देखिए ये खुद में ही मिक्स फ्रैक्शन बन गया। इम्प्रॉपर को ही मिक्स फ्रैक्शन बनाया जाता है। कैसे? जो आपका रिमाइंडर है, रिमाइंडर और उसको और कोशेंट है उसको देखा जाता है, और जो आपने डिवाइजर लिया उसको देखा जाता है। बिकॉज हमने डिविडेंड को कन्वर्ट कर दिया रिमाइंडर और क्वेश्चन में, तो डिविडेंड की जगह क्या आ जाएगा? रिमाइंडर और क्वेश्चन यूज होगा। और जो आपके पास यहाँ पे डिनोमिनेटर मीन्स डिवाइजर है वो तो एज इट इज़ आपका डिनोमिनेटर में ही आ जाएगा। सबसे पहले देखा जाएगा होल नंबर दैट इज द क्वेश्चन, कितने टाइम्स आपने उसको डिवाइड कर दिया है, तो आ गया 1, वो आ जाएगा आपका होल पार्ट पे। कैसे? जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की लाइन है हमारी डिवाइड वाली, उसके जस्ट बराबर में लेफ्ट साइड हम इस तरीके से मेंशन करते हैं, और न्यूमरेटर में क्या लिखते हैं? हम रिमाइंडर को मेंशन करते हैं। सो आप इसको क्या पढ़ेंगे? ये आपका बन गया मिक्स फ्रैक्शन 1 होल 1/4।
अभी मिक्स फ्रैक्शन आपने किसका बनाया था? तो मिक्स फ्रैक्शन हमने बनाया था 5/4 का। 5/4 क्या है यहाँ पे? 5/4 इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो आपका ये कॉम्बिनेशन क्या बन गया? 1/4 इज द प्रॉपर फ्रैक्शन एंड 1 इज द होल। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड द प्रॉपर फ्रैक्शन बिकम्स द मिक्स फ्रैक्शन। और ये कहाँ से आया था? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही आया था। सो देखिए, mixed fraction, a combination of the whole number and a proper fraction is called the mixed fraction. 2 whole 1/3, 3 whole 2/5, 4 whole 5/7, 5 whole 9/11, etc. all are the mixed fractions. So आगे आपके पास to convert a mixed fraction into the improper fraction अभी convert करके बताया था हमने, opposite हमने improper to proper बताया था। यहाँ पे हम पढ़ेंगे mixed to improper. So mixed fraction क्या होता है? एक whole number और fraction का addition होता है। So for example 2 whole 3/5 है, इसको कैसे पढ़ा जाता है? 2 होल मीन्स ये कंप्लीट नंबर है, तो होल नंबर, 3/5 आपका फ्रैक्शनल नंबर है। अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते हैं, होल को फ्रैक्शन वैल्यू में ऐड कर देंगे, देन आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिल जाएगा। एडिशन कैसे होता है? ये 2 होल 3/5 है, इसका क्या मतलब है? 2 के नीचे आपके 1 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा, आप एलसीएम लेंगे 5, देन एलसीएम लेने के बाद हम इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाता है 2 × 5 + 3। आप इसको डायरेक्ट भी समझ सकते हैं। हम इसमें क्या करते हैं? 2 की मल्टीप्लाई करते हैं अपने होल नंबर से 2 × 5 और उसमें ऐड कर देते हैं अपनी न्यूमरेटर वाली वैल्यू को, दैट इज 3। सो 2 × 5 + 3 इज इक्वल्स टू 13/5। ऐसे 3 होल 4/7 है, तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? 3 × 7 मीन्स 21 + 4 इक्वल्स टू 25/7। ये हो गया आपका फ्रैक्शन वैल्यू, मिक्स फ्रैक्शन वैल्यू टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो रूल क्या है? मल्टीप्लाई द होल नंबर विद द डिनोमिनेटर टू द फ्रैक्शन एंड टू इट्स प्रोडक्ट. Add the numerator of the fraction. This gives the numerator of the required improper fraction. Its denominator is the same as the denominator of the fractional value. कभी भी denominator change नहीं होता है, जो भी changes आते हैं हमारे numerator में आते हैं। वो कैसे? whole number और numerator का आपस में addition करके whole number का कब addition किया जाता है? पहले whole number को multiply किया जाता है denominator value से। So 3 × 7 means 21, 21 + 4 25। आ गया आपके पास improper fraction. Now to convert improper fraction to a mixed fraction. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। यहाँ पे आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन है, देखिए 8 आपका लेस है 29 से, सो इट्स अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो 29/8 है, 8 से डिवाइड करिए 29 को, क्या आएगा? 3 तो आपका क्वोशंट आ गया, 3 टाइम्स चला गया, 5 आपका रिमाइंडर आ गया। तो अभी हमने बताया था 5 रिमाइंडर जो होता है आपका न्यूमरेटर में आता है और जो डिवाइजर है वो एज इट इज़ आपका डिनोमिनेटर में ही आएगा, बट जो आपका क्वोशंट है वो आपका बन जाता है होल नंबर में। होल नंबर कहाँ लिखा जाता है? जो आपके फ्रैक्शनल वैल्यूज़ के लेफ्ट साइड छोटा सा होल नंबर इस तरीके से मेंशन किया जाता है मिडिल में। सो अगर आप इसको सिंप्लीफाई भी करेंगे देन कैसे कर देंगे? 3 + 3 आपका देखिए आ गया, यहाँ पे क्वोशंट आ गया जिसमें आपने ऐड कर दिया रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर को। इसको सिंपल हम इस तरीके से भी नोट डाउन करते हैं, 3 होल 5/8 और वी कैन ऑल्सो द 3 + 5/8, बट जनरली हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में ऐसे डिनोट करेंगे बिकॉज ये हमने सॉल्यूशन करके दिखाया था प्लस वाला मेथड। तो आंसर आ गया 3 होल 5/8। ऐसे आपने 38/9 को कन्वर्ट किया है। नाउ रिप्रेजेंट अ मिक्स फ्रैक्शन इनटू द नंबर लाइन। अभी आपने फ्रैक्शन वैल्यू को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया था, सिंपल फ्रैक्शन वैल्यू थी फॉर एग्जांपल 1/2, 1/4, 2/3, 3/5, 5/8। अब यहाँ रिप्रेजेंट करना है आपको होल नंबर, ये कंप्लीट नंबर के साथ, मतलब मिक्स फ्रैक्शन के साथ नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेम मेथड है आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको मिक्स नंबर को एज इट इज़ यहाँ पे नोट करेंगे। मिक्स नंबर में आप देखेंगे 2 तो आपके पास कंप्लीट है और जो अगला पार्ट है फ्रैक्शन वैल्यू में दैट इज़ 2/5 है। मीन्स आपको 0 से लेकर 2 तो होल नंबर तक जाना है। फिर उसके बाद आपको एक और पार्ट यहाँ पे मेंशन करना है 2 के आगे, और उसके कितने टोटल पार्टीशन होने चाहिए? 5 पार्टीशन होने चाहिए। उसमें से रिक्वायर्ड पार्टीशन कितने? 2। तो देखिए आपने 0 से लेकर 2 तक तो कंप्लीट पार्ट ले लिए, 0 to A 1 पार्ट और A to B 2 पार्ट, और थर्ड पार्ट है आपका B to C, और उसके कितने पार्ट्स करने हैं आपको? उसके करने हैं आपको 5 पार्ट्स, क्योंकि आपके डिनोमिनेटर में कितने नंबर्स है? 5। तो 1 2 3 4 5 पार्ट्स कर लिए। उसमें रिक्वायर्ड पार्ट्स कितने आपके? 2। तो आपने क्या देखा? B से जब आप 1 पार्ट लिया, इस पॉइंट पर आए, वहाँ से आप सेकेंड पार्ट आपने पुट किया, P पर आ गए। मीन्स P वाला जो नंबर है दैट इज़ द 2 होल 2/5। बिकॉज 2/5 कैसे है? बिकॉज इन दोनों के बीच में 5 टोटल पार्ट्स है, रिक्वायर्ड है 2, तो ये पॉइंट आ गया 2/5 का। और कंप्लीट 2 पार्ट्स आप ऑलरेडी पहले चल कर आए थे, 0 to A एंड A to B। सो 2 होल 2/5। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जस्ट लाइक 3 होल 2/4 ले लेते हैं। आप इस तरीके से एक नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा 0, और 0 से हमने कितने आपको पॉइंट चाहिए? 3 होल चाहिए। तो 1 2
3, ये हो गया आपके पास A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट। देखिए 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट कंप्लीट है, ये होल नंबर जिसको डिनोट किया। अब उसके बाद कितना रिक्वायर्ड है आपके पास डिनोमिनेटर, दैट इज 4। मीन्स जो नेक्स्ट वाला पार्ट होगा उसके कितने पार्टीशन होने चाहिए, 4 पार्टीशन होने चाहिए उसके बीच में। तो C से 1 2 3 एंड ये 4, यहाँ पे आ गया D पॉइंट। अब आप देखिए आपको जो अगला पार्ट था जिसके 4 पार्ट्स आपने किए थे उसमें से रिक्वायर्ड कितने, 2 रिक्वायर्ड्स हैं। सो C के बाद 1 2, तो ये आ गया आपका रिक्वायर्ड पॉइंट, दैट इज 3 होल 2/4, जिसमें 3 कंप्लीट पार्ट्स है, 1 2 3 एंड 2 पार्ट्स जो है वो होल 4 पार्ट्स के ही पार्टीशन है। सो 1 2, तो ये पॉइंट आ गया 3 होल 2/4। सो इस तरीके से हम मिक्स फ्रैक्शन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर। ऐसे आप कोई भी मिक्स फ्रैक्शन वैल्यू जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसके होल पार्ट को कवर करिए, देन उसके बाद जो आपका डिनोमिनेटर है नेक्स्ट पार्ट में उतने पार्टीशन करिए जितना आपके डिनोमिनेटर में नंबर है। तो नेक्स्ट C से D का पार्ट था जिसमें हमने 4 पार्ट्स का पार्टीशन किया है बिकॉज आपके डिनोमिनेटर में 4 थे। अब रिक्वायर्ड पार्ट कितने उस पॉइंट पर जाकर आंसर अपना मेंशन कर दीजिए। तो ये P पॉइंट हो गया आपका आंसर। रिक्वायर्ड जो हमारे पार्ट्स थे दैट इज द 2, सो 1 एंड 2, तो P इज द राइट आंसर, 3 होल 2/4। सो ये मेथड था हमारा मिक्स फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। इसी की बेस पर कुछ एग्जाम्पल है। राइट द 6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 7। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यहाँ पे मेंशन करने हैं विद डिनोमिनेटर 7 के साथ, तो 7 आप डिनोमिनेटर में 7 टाइम्स लिख दीजिए, बीच में कॉमास हम ऐसे मेंशन करते हैं। बस न्यूमरेटर में आपको याद करना है क्योंकि इम्प्रॉपर है तो डिनोमिनेटर हमेशा छोटा रहेगा, इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर बड़ा रहता है, तो 7 से बड़ा ही नंबर आपका न्यूमरेटर में आएगा। आप कोई भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट है आपका 6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विद द न्यूमरेटर 11। अब न्यूमरेटर 11 में आपके पास क्या नंबर चाहिए, डिनोमिनेटर हमेशा 11 से छोटा आना चाहिए बिकॉज यहाँ पे इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर में डिनोमिनेटर छोटा आता है। आगे है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इस सबको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सेम डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करिए होल नंबर से, होल नंबर में ऐड कर दीजिए 7 को, जितना आंसर आएगा वो न्यूमरेटर में लिखिए, डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा। देखिए ये वाला एग्जाम्पल ये अभी हमने रीड किया, 5 होल 7/9, सो 5 इंटू 9 + 7 दैट इज 52/9। इस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर टू मिक्स फ्रैक्शन में और मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर में। अभी आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर को मिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपली 7 से आप डिवाइड करिए, 50 को जितने टाइम्स आएगा वो 4 टाइम्स 7 से डिवाइड किया हमने 50, ये एग्जाम्पल है, 7 टाइम चला गया 49, 1 रिमाइंडर आ गया। तो जो हमारा होल नंबर होता है दैट इज द क्वोशंट, क्वोशंट को हम इस तरीके से यहाँ मेंशन करते हैं और जो रिमाइंडर है वो आ जाता है हमारा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में आ जाता है आपका सेम वही वैल्यू डिवाइजर जो आपने लिया था। आप इसको 7 + 1/7 भी ऐसे लिख सकते हैं, बट कंप्लीट भी फाइनली हम इसको ऐसे ही लिखते हैं 7 होल 1/7। ये सॉल्व करने का एक मेथड बताया गया है 7 + 1/7। आप इसको ऐसे लिखकर फाइनल फिर 7 होल 1/7 लिखेंगे। 5 भी एक्सरसाइज है जिसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको फाइंड करना है, देन इम्प्रॉपर फाइंड करना है। इम्प्रॉपर में आपका 8/8 इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बिकॉज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से ग्रेटर और 1 के इक्वल होता है और प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा लेस देन 1 होता है। आगे राइट द 6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 5। मेथड अभी एग्जाम्पल में समझाया है कैसे लिखना है। राइट द 6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विद द न्यूमरेटर 13, ये भी हो जाएगा। आगे इसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, देन मिक्स फ्रैक्शन है, कैसे आपको कन्वर्ट करना है। अब आता है आपका कंपेयर करना। अब कंपेयर कैसे करेंगे, तो देखिए 1/2 है, 1/2 मीन्स 2 टोटल पार्ट्स है, उसके 1 पार्ट आपने फाइंड करना है, यहाँ पे कंप्लीट 1 है। अब आप बताइए इसमें से क्या बड़ा है क्या छोटा है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है आप 2 से डिवाइड कर दीजिए 1 को, डेसिमल लगा के 1 से छोटी वैल्यू आएगी मीन से आपकी स्मॉलर वैल्यू हो गई, ग्रेटर वैल्यू हो गई। अब इसमें साइन कौन सा मेंशन करना है, ये सब बच्चे कंफ्यूज करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ऐसे कंपेयर वाले क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाला अपना नंबर चेक करते हैं, ये क्या है, तो ये हमारा लेस आया, ये हमारा ग्रेटर है। जब ये लेस आया मतलब यहाँ पे जो साइन आएगा उसका माउथ क्लोज आएगा, मीन्स ये वाला साइन आएगा। जहाँ पे माउथ क्लोज होता है वहाँ पे हम लेस वैल्यू लिखते हैं, जब माउथ ओपन होता है वहाँ हम ग्रेटर वैल्यू लिखते हैं। अगर आप इसके अकॉर्डिंग आएंगे तो ये भी ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है। यहाँ पे अगर आप मेंशन करते हैं देन ये भी, इसमें क्या है 1 हमारा ग्रेटर है, 6/7 हमारा लेस है। अब क्या आएगा इसमें साइन आपका, तो साइन देखिए 1 आपका ग्रेटर वैल्यू है, ग्रेटर वैल्यू मीन्स माउथ ओपन आएगा पहले, तो मीन्स ये वाला साइन यहाँ पे आएगा, इस तरीके से ये साइन आएगा। अगर वैल्यूज हमारी इक्वल हैं लाइक 20 3016 3016 दोनों कट होके 1 आ जाएगा, इक्वल वैल्यू तो इक्वल टू का साइन आ जाएगा, लाइक 6/6 = 1, ये इक्वल हो गई वैल्यू। जैसे 11/5 = 1 है तो ये आपकी 1 से ग्रेटर वैल्यू आएगी, 11/5 आप 5 से डिवाइड करेंगे 11 को, 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ जाएगी, 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी यहाँ पे, मीन्स ये ग्रेटर है, 1 नंबर हमारा लेस है। तो ये लेस वैल्यू है, ग्रेटर वैल्यू, तो ग्रेटर वैल्यू के अकॉर्डिंग ये वाला साइन आएगा बिकॉज इस तरीके से माउथ ओपन आएगा इस साइड, और देखिए माउथ क्लोज ऑटोमेटिक 1 की तरफ आ जाएगा। सो इस तरीके से हम ये साइन को मेंशन करते हैं। जहाँ माउथ ओपन है मीन्स उस साइन को बोला जाता है पहले ग्रेटर देन, अगर माउथ क्लोज आपको पहले मिल रहा है तो उस साइन को बोला जाता है लेस देन, और ये होता है हमारा इक्वल्स टू का साइन।
आगे सेम आपके पास क्या है, ड्रॉ द नंबर लाइन एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो इन सबको आपको नंबर लाइन पर लोकेट करना है और फिर बताना है। यहाँ पे आपके पास प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस भी हैं, मिक्स फ्रैक्शन भी है। आप देखिए कैसे हो रहा है। अगर नहीं समझ में आता है देन कमेंट करिए और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करिए। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं। सो आज हमने क्या रीड किया है, आज हमने रीड किया है प्रॉपर इम्प्रॉपर एंड मिक्स फ्रैक्शन। इनके बेस पर ही आगे सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। सो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम है मंजिता अग्रवाल। सो आज के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।